अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है द मम्मी रिटर्न्स, आशीष चंचलानी। अच्छा, आशीष चंचलानी की ये वीडियो है जो कि आज ही आई है और अच्छी वीडियो लग रही है। तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो यकीनन अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे साथ देखने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं, पहले वीडियो देख चुके हैं, फिर भी मेरे साथ पूरी वीडियो देखें और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। आशु सो रहा है। मेरा बच्चा सोए भी नहीं। आशु तू सो गया? तो सोना। मम्मी इतनी गुस्से वाली खड़ूस। मम्मी मेरे को एक बात बता, ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं आई है, थोड़ा धीरे मम्मी प्लीज। तू एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊं मदद करने? अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, सो जा। फिर से जूता। शर्म नहीं आती तेरे को? इधर तेरी माँ काम कर रही हो, तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है। और ये क्या है, पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला के रखा है? तू कुत्ता है? ऐसा खाना रख के रगड़ रगड़ के पूरे बिस्तर में कौन खाना खाता है? मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहां से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, आप पप्पा को कुत्ता क्यों कह रही हो? एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया। तो कबर्ड में कौन सी लाशें भरी पड़ी है? कबर्ड में रखो ना कपड़े, कबर्ड में जगह नहीं है। क्यों पहनते हो इतने कपड़े? दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े पहनते हो तुम लोग। अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर पे मेहमान आते हैं इसलिए नए नए कपड़े पहन के बैठे। 4 कपड़े पहनने पड़ते हैं यार, नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है, ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चड्डे लगा के बैठते। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों? तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी इसकी नाक काट दी। तुम्हें लगता है कहानी उल्टी सुनी थी? ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कटा था। ये साला तीसरी चप्पल कहां से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, तो इनको दान क्यों नहीं कर देता है? मम्मी है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तेरी एक टी शर्ट मिटा जाएगी, काट काट के पहनेंगे सब। ऑनलाइन बेइज्जती हो गई। कभी कुर्ता दे दिया ना किसी को तो पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा। मम्मी ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को ऐसे फैट शेम नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे, फैट शेमिंग मम्मी। तेरी तो यार मम्मी इतने चप्पल ला कहां से रही हो यार? आर यू गॉड ऑफ चप्पल्स? और ये कबर्ड क्यों खुला रखते हैं? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है बंद रखा कर, चोरियां हो जाएगी। हाँ तो 4 चांदी के चम्मच और 2 कटोरों के अलावा आपने दिया ही क्या है मुझे? कौन सा खजाना छुपा कर रखा है मैंने जो चोरी हो जाएगा? तूने मेरा कबर्ड देखा है? उसमें कितना गोल्ड पड़ा रहता है। बंद रखती हूँ ना, ऐसे फाड़ के रखूंगी तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अरे मम्मी कितनी बार बोला है, छोड़ो ये सब, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ जिंदगी में। मॉडर्न हो जाओ मतलब क्या, तेरे बाप को डिवोर्स दे दूं? अरे मेरा कहने का ये मतलब है कि छोड़ो अभी सोने होने में इन्वेस्ट करना, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। वैसे भी कितना खोदोगे धरती को, सोना ही खत्म हो गया है। डिजिटल गोल्ड, आजकल डिजिटल गोल्ड भी आने लगा है। अरे हाँ मम्मी, इसे आप अपस्टॉक्स गोल्ड में ले भी सकते हो। आपको पता है अपस्टॉक्स गोल्ड इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है। इस पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद या बेच सकते हो ऑनलाइन इजीली। बेटा तुम बुखड़ो ने ना मेरे सारे पैसे खत्म कर दिए, अभी मेरे पास और लाखों रुपए नहीं है इसमें डालने के लिए। अरे मम्मी आप इसमें मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम मालूम है कितना होता है? आप लोग जो मुझे पॉकेट मनी देते हो ना, उसको डिक्शनरी में मिनिमम बोलते हैं। अच्छा इतना कम? हाँ मम्मी, और इसमें नॉर्मल गोल्ड की तरह 5 से 8% मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते, सिर्फ 3% जीएसटी लगता है। और ये जो डिजिटल गोल्ड होता है ना, इसे सेफ वॉल्ट में सिक्योर रखा जाता है, तो गोल्ड के सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं। ये सही है। अभी आप अपस्टॉक्स गोल्ड डाउनलोड करो, इसमें अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना आप। बेटा इसमें तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन सुबह को जल्दी उठना, साफ सफाई करना, सुअरपना नहीं करना, इन चीजों में तू कब इन्वेस्ट करेगा? एक दिन ना मैं मर जाऊंगी, फिर तेरे को पता भी नहीं चलेगा। एक तो काम वाली बाई भी नहीं आई है, मर जाऊंगी। एक तो सबसे बड़ा पहले पार्ट का डायलॉग, बाई नहीं आई। नेक्स्ट
नमस्ते मैडम। प्लीज हैव अ सीट। बता, व्हाट इज योर नेम? शांता देवी पोचले। शांता देवी भोसले। पोचले। पोचले। तेरे सरनेम में ही पूछ ले। काफी डेडिकेटेड काम वाली बाई है तू। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? मैडम क्या होता है ना, जो ऐसा काम वाली बाई का अपॉर्चुनिटी। ए चल ना, पका मत ना, हर काम वाली बाई यही बोलती है। असली बात बता ना। पैसा। Why were you fired from your last job? अरे मैडम क्या बताऊँ, वो पहली वाली मालकिन थी ना, मैंने उनका मंगलसूत्र पहन लिया तो मुझे निकाल दिया काम से। मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, मैंने उनका मंगलसूत्र पहना ना तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। तो अफेयर के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, वो तो मैंने उनको बोला था कि ये मंगलसूत्र बाजू वाली पिंकी पे पहनती है, तो उनका डिवोर्स हो गया। अब घर नहीं तो बाई क्या करेगी उधर। देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप। अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम। चल बताइए कितना बजा है? 3। ये कितना बजा है? 4। ये कितना बजा है? 8। चल मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है, मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को। टाइम ऐसे ही थोड़ी इंटरव्यूअर है मैं आज। चल बता, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मैं एक हाथ से पोछा मार सकती है। फेल। क्यों? पिछली काम वाली भाई बिना हाथ के पोछा मारती थी। ऐसे पैर से। अरे वो तो एक हाथ से झाड़ू मारती थी, एक पैर से पोछा मारती थी और दूसरे हाथ में आशु को संभालती थी। एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशु को कमोड में गिरा दिया, टुपुक। तब से आशु को कमोड का फोबिया है। What are your weaknesses? सासू माँ। Me too. How do you prioritize your work? मैडम मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, पहले आपके घर पे मारेगी। Sacrifice? नहीं नहीं, मेरे घर पे 3000 वाली काम हाँ, वाली रख लिए मैंने। 3 नजर वाली। चल बता, what are you passionate about? मैडम मेरे ना 3 बच्चे हैं। हाँ बस समझ गई। Passion समझ गई मैं। सैलरी कितनी लोगी डिस्कस कर ले। देखो आपका 4 कमरा है, मतलब 4 कपड़ा जोड़ी, पूरा पैकेज मिला के 25,000। 25,000? तू क्या कंप्यूटर पे बर्तन धोती है? तेरे को 25,000 दूं मैं? मेरा बेटा इंजीनियर होके 22,000 कमाता है। ठीक है फिर 22,000 दे दो। ठीक है 18,000 में डन। मैडम 20। ठीक है बाबा, तू इतना कहती है तो 16,000 में डन। अरे मैडम पगार है कि शेयर मार्केट, आप तो नीचे ही गिरते जा रहे हो। ए चल, तेरे को दिवाली के बोनस के साथ 15,000 देगी। 15,000 फाइनल। ठीक है 9 बजे आ जाएगी। Congratulations, Oh you're my hired. God. थैंक यू मैडम। इस Do तरह you की have any questions for me? कभी इंटरव्यू मैंने नहीं देखा। गेट है ना, उस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं, वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है। इस घर का कुत्ता वही है, वही भौंकता है, वही काटता है। लेकिन तू टेंशन मत कर, तेरे पे भौंका तो मैं उसको काटेगी, ठीक है? मेरे पे भौंका तो मैं उसको काटेगी। ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है। किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता। माली, पति, दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना। सावधान रहे, सतर्क रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली है, सब आज विश कर रहा हूँ। क्या बता, आज आपका आखिरी दिन हो। तूने आज का एपिसोड देखा? कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के, उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के, और उस बावर्ची ने पिज्जा में पाइनएप्पल मिला के पूरे परिवार को मार डाला। अनीता शुक्र है प्राइम कंट्रोल का हम एक एपिसोड देखते, वरना हमारे पति तो कब के मर गए होते। तू ध्यान दे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली है, सब आज ही विश कर रही हूँ। क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो। बाय। गधा है तू, गधा एक नंबर का। तेरे को किस बात के पैसे देता हूँ, घास काटने के या मेरा काटने के? सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी अगर तूने नीम के डंडे काटे, मैं तेरी पगार काट दूंगा, समझा? दफा हो जा। गधा नहीं का। एक से एक कामचोर भर्ती करके रखे है मैंने। क्या होगा इनका? आज मेरा आखिरी दिन है, खुशी से जी लो तुम। क्यों, तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कत्ल होने वाला है। कत्ल। कत्ल? कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल, और कौन कत्ल करेगा? वो माली, ये तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी। अबे ओ 8वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक, क्या बकवास कर रही हो? पक्का नीचे उसका भी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा। टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया है, पागल हो गई है तू। तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कत्ल कर देगा, और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी। मेरा मतलब येलो विडो हो जाऊंगी। गधी, उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है। उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा, अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है। और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो, और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा ये तो साइड कैरेक्टर है, इसको भी मार देता हूँ। शो में इमोशन ज्यादा आएगा, ऑडियंस को ज्यादा सिंपैथी फील होएगा। पापा मैंने कहा था मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी है, पागल है ये। अभी आपकी वजह से प्लानिंग कर रहा होगा, हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें काट देगा वो। काट दिया। गुलाब के फूल में कांटे रहेंगे, वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना। गुलाब के फूल और उसके कांटे की बात कर रहा है वो। बेटा मेरी बात सुन, तेरे को हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगता ना?
नहीं हम लोग अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग। ये आदमी मनोज है, इसको छोड़, इसको नौकरों से ना बात करने की तमीज नहीं। देखो आशु के कपड़े चाहिए, आशु के कपड़े ले ले। देखो आशु का रूम चाहिए, आशु का रूम ले ले, उसको हम गार्डन में सला देंगे। तू बस बुरा मत माना कर बेटा। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। इसको नीचे रख, नीचे रख। काय को आएगा रात को तू? तुम सब पगार लेने। कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को जीपे कर दूंगी। चल 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 चल। ओ सुनो ओए, तू अभी काम बंद करो, ड्राइवर के साथ जाके रोक, उसको कुछ काम है। ओके साहब। अरे क्या कर रहे हो आप? एक खूनी को दूसरे खूनी से क्यों मिला रहे हो? लो अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया। जब भी घर लेके आता है, देखा है कैसी कैसी गलियों से लेके आता है। वो क्योंकि हमारा घर ही गलियों में है पागल। आपने उस ड्राइवर की आंखें देखी है? हमेशा खून से लाल रहती है। अरे उसका बीपी हाई है, इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है, बेचारे गरीब की। तुम्हारा बस चले तो मेरे पे भी शक करो तुम। मेरे को तो 100% श्योर है आपका चक्कर चल रहा है। काम कर, तू हाँ, ये टीवी बीपी ले की और मेरा टेंशन। सर फोड़ दे। पागल हो गई है तू। देखना एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा। इस घर में मैं भी पागल हो जाऊं। अरे क्या कर रहे हो? सावधान रहो, सतर्क रहो। चुप चुप पागल। पागल। बर्बाद कर दिया है इस फैमिली ने मुझे। ये वॉचमैन 12:30 से कहाँ गायब रहता है रोज? ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा? कितनी नौटंकी है, बैठना। अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त है रोहित। दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना। सावधान रहे, सतर्क रहे। आशु बेटा, तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है। एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा। खलास हो गई पार्टी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टचवुड यार, आपका घर बहुत आलीशान है। कितना पैसा होगा इधर? ये अकेला जूता 50,000 का होगा। नहीं नहीं बेटा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये घर वर सब ऐसा दिखावे के लिए। हम लोग लुखे हैं बेटा, फकीर है हम लोग। ये तकिए भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा, फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, बस उतारना। उतारूंगा यार। पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ। मर्डर नहीं, मटन की शॉप है मेरी आंटी 4 नंबर में, खुद के दम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों? मुझे क्यों? ताकि तेरा गला काट सकूं बुढ़िया। नहीं बता किधर है तिजोरी? किधर है तिजोरी? नहीं है बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो बेटा। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। वॉशरूम उधर है, तुझा। नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसु करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ, ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? किसका गला काट रहे थे तुम? नहीं आंटी, मैं गले वाले नहीं काट रहा था, मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था। मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेनें चुरा रहे थे? चुरा रहा था। चेन? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आशु, तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटियों के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार? तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल तुम्हारा बाप जेल में है? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा, तो तेरा बाप जेल का वार्डन है। मतलब अगर तू मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ, ये नेपोटिज्म ने मर्डर भी करवाना है आज। तू चल यार, चल। पागल हो गए ये मम्मी, पूरा दिन प्राइम कंट्रोल देखते रहते। चल तू चल, चले जा बेटा, चले जा। तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? अरे नहीं वनीता, स्वागरात पे तो आजकल रेड बुल पिलाते, हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे, बोलते थे पूरी रात जागना है। अच्छा सुनो, हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। ओके चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे डबल मेरी बहन मीनिंग से क्या बातें। प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए। ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गया। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे, जवारात और प्यार देती है। तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है। उसमें मेरी गलती है क्या?
और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई। अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। लो अभी भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं, भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ, पेट से तो तुम हो भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल औरत। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावाला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफा है, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। आंटी बोल दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ। उस दिन वो पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो, ऐसे कोई भाभी को बोलता है। अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये बात गलती है कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना है। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना, तुम बाहर हॉल में ही सोना। थैंक गॉड। बात करने बेकार है सामने से। क्या बात है पापा, इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो। एक चमाट मारूंगा ना, जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा तकिया लेके आ और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? भी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है, चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। 3 गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं, देख लेना। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना। पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ, अभी देखता हूं तुम्हें। mothers are everywhere in your wives, sisters and daughters. You just have to. Happy Mother's Day. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी औरतों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत गर्मी है भाई, मेरी हालत खराब हो गई वीक में। अच्छा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज अपनी तबियत का ध्यान दे, बाहर नहीं निकले और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ऑल्सो गाइस, अगर आपको इन्वेस्ट करना है डिजिटल गोल्ड में तो जाके डाउनलोड करें अपस्टॉक्स गोल्ड। हाँ जी, तो ये था बेसिकली मदर्स
मदर्स डे का स्पेशल एक एपिसोड था जो कि आशीष चंचलानी का। अच्छा, नॉर्मली हम इतनी ज़्यादा इनकी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं देते, लेकिन इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। कुछ वीडियोस होती हैं जो कि थोड़ी सी होती हैं जो कि नहीं देख पाते, लेकिन आज ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है और फैमिलीज़ के साथ भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये मदर्स को डेडिकेट किया गया है। फ़नी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, फ़नी तरीके से स्टार्ट किया गया। जैसे मम्मी जो है वो मतलब बर्तन भी खटका रही हैं, मतलब वो गुस्सा भी कर रही हैं, उनको चिढ़ होती है कि ये सो क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें बेसिकली जो मेन रोल था वो ये था कि माँ और जो बीवी और बहन, ये जो रिश्ते हैं बेसिकली इनमें हर रिश्ते में बेटी माँ बहन, मतलब हर एक रिश्ते में जो है ना वो माँ होती है, वो किसी न किसी की तो माँ होती है ना। तो यही चीज़ होती है कि माँ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये सच भी है, आज हमारे पास है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते, और कल को अगर वो हमारे पास नहीं होगी ना, यही दिन हम लोग सोच कर रोएंगे, याद करेंगे कि हमारी माँ थी यार, हमारे साथ इतना प्यार करती थी, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन वो वक्त हमारे हाथ से निकल गया होता है। तो इस चीज़ को हमें फील करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी मॉम का बहुत सारा ख्याल रखें, और इस तरह से उनकी अगर कोई वो बात बुरी करती हैं या आपके साथ वो कभी भी उल्टा पुल्टा बोलती हैं या गुस्से में बात करती हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी मॉम से जो है वो खुश रहा करें, उनसे कभी भी नाराज़ ना हुआ करें, हर्ट मत करें उनको, उनके गुस्से को जो है ना अपने ऊपर हावी मत करें और उनको इन रिटर्न आंसर ना दें। और मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि हम लोग में इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी माँ बाप को जवाब दे सकें। अगर हम जवाब देते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम दुनिया के सबसे बुरे तरीन इंसान हैं, जिसमें कोई इंसानियत ही नहीं है, जिसमें कोई अंदर कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी नहीं है अपने माँ बाप के लिए। तो शायद यही रीज़न है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना सिर्फ मम्मा पापा को बल्कि अपने बहन भाइयों को, हर किसी को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यही हमारा एम होना चाहिए, जो कि हम आजकल के दौर में भूल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। सेकंड, इसमें सबसे फ़नी जो पार्ट दिखाया गया है वो ये है कि इसमें एक तो वो बेटे वाला सीन बड़ा फ़नी था, जो बर्तन खटकाना और फिर उसको मारना आशीष को, तो वो वाला बड़ा फ़नी पार्ट लगा मुझे। एंड सेकंड पार्ट वो अच्छा लगा जिसमें वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं और फिर उसके हस्बैंड जो है वो घर से बाहर आते हैं रूम से और फिर आशीष को समझाते हैं। तो ये वाला बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग पार्ट रहा। एंड एक और पार्ट अच्छा लगा, वो जो उसकी फ्रेंड वाला पार्ट था कि वो मतलब इतनी ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई कि कहीं उनको मार ना दें। उनकी मतलब एक तो जहन में कुछ चीज़ बैठ जाती है ना, और स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके जहन में कुछ चीज़ बैठ जाए ना, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो एक वहमी मरीज़ बन जाती हैं, जहनी मरीज़। सो खैर ओवरऑल वीडियो अच्छी थी। और प्लीज़ कोई भी चीज़ें अपने जहन में मत लें, क्योंकि आजकल कोरोना भी चल रहा है, तो मैंने देखा है कि बहुत बुरा हाल है इन इंडिया। एंड यार देखो, ये वक्त ऐसा है ना कि इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना कि वो कौन है, वो कौन है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। देखो इस वक्त इंसान की इंसानियत और इंसान की ज़िंदगी बहुत वैल्यू रखती है। एंड प्लीज़ मैं दिल से बोल रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसको लाइटली मत लें। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना फ़ील कर रही हूँ इस कोरोना से। जो हमारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, अजीज़ फ्रेंड्स हैं, जिनके मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती मैं इस वक्त कितना उनके लिए फ़ील कर रही हूँ कि जैसे कोई अपना जो है ना वो मेरा तकलीफ़ में है। और मैं काश कि इंडिया में होती, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकती, लेकिन मैं नहीं कर पा रही बिकॉज आई एम इन दुबई और मैं वहाँ पर हूँ नहीं। वरना मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर पाती, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो। मेरे दिल में ये तो उम्मीद और मान ना होता कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाई या कर नहीं पा रही। तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली मैं शायद कुछ कर नहीं पाई। और देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान पैसों से कुछ कर सके या फिर कोई मतलब कि अमीर तरीन हो तो ही कुछ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों की ख्याल करके, आप लोगों को चीज़ें जो नीड है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ आपको प्रोवाइड करके। सो खैर गाइज़, ये है हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने घर में रहें और इसको लाइटली मत रहें, और बस अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल करें। और ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपने ज़रूर बताना है कि ये इस पूरी वीडियो का जो बेस्ट पार्ट है वो आपको कौन सा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट का इंतज़ार रहेगा।